नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हुए हैं पब्लिश। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख पाओगे आईएमएफ रेजेस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3। बेसिकली आईएमएफ ने यह कहा है कि ना सिर्फ इस साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। एक बार को चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये काफ़ी कम हो जाएगी, मगर इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। पीएम मोदी ने भी बाय द वे ये जो पूरा डेटा है ये शेयर किया है। उन्होंने ये कहा है कि पावर्ड बाय द स्ट्रेंथ एंड स्किल ऑफ आवर पीपल, India is a global bright spot, a powerhouse of growth and innovation. We will continue to strengthen our journey towards a prosperous India, further boosting our reform trajectory. Now, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएमएफ ने कहा क्या है, इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में क्या प्रोजेक्शन की जा रही है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि डेट के मामले में, उधार के मामले में आईएमएफ ने यह क्यों कहा है कि भारत और चाइना काफी हद तक सेम है, मगर फिर भी भारत एक ज्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और तंजानिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है तंजानिया, इन दोनों ने डिफेंस कॉपरेशन के लिए कितने साल का एक रोड मैप तैयार कर लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का या फिर 5 इयर्स का। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सो यहाँ पर आप देख पाओगे आईएमएफ का डेटा। ना ये आप नोटिस कर पाओगे 2022 लिखा है, फिर 2023, 2024। जो 2023-24 का डेटा है ये प्रोजेक्शन है। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है आईएमएफ द्वारा कि इतनी ग्रोथ रेट ये देश दिखाएंगे। अभी तक ये जो ग्रोथ रेट है ये रजिस्टर नहीं हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। और यहां पे देखो, इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी, जैसे आप सबको याद है, 2022 में 7.2% थी, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। इंडिया ने अबव एंड बियॉन्ड एक रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ रजिस्टर करी। चाइना की जो ग्रोथ रेट थी, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये 3% के आसपास थी, काफी कम थी। नाउ आईएमएफ कह रहा है कि आने वाले 2 सालों में प्रेडिक्शन इनकी यह है कि क्या रहेगा, इंडिया 6.3 लगातार ग्रो करेगा 2023 में भी और 2024 में भी। मगर चाइना हो सकता है कि एक बार को 5% के आसपास ग्रो करे, मगर उसके बाद चाइना की ग्रोथ रेट 4.2% के आसपास हो जाएगी 2024 में। ना मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, ऑलरेडी कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि 2023 में भी ना जो चाइना का टारगेट है 5% की ग्रोथ रेट का, चाइना इसको अचीव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्रॉपर्टी क्राइसिस चाइना में खड़ा हो रहा है, इनकी कई कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी जायंट्स मानी जाती थी, चाइना में स्ट्रगल कर रही हैं। कई कंपनीज हो सकता है कि डिफॉल्ट कर जाए, खुद को दिवालिया घोषित कर दे। ये सब जो कंपनीज है ना, इस सब की वजह से चाइना का जो ग्रोथ टारगेट है 5% का फॉर 2023, ये लोग इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। और ना सिर्फ चाइना, आईएमएफ ने यह भी कहा है कि कई कंट्रीज थी जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ दिखाई थी, मगर 2023-2024 में उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बौनी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया आप जान के हैरान होंगे, 2022 में ना 8.7% की ग्रोथ पे उठा था। हालांकि सऊदी अरेबिया की जो ओवरऑल इकोनॉमी है ये इंडिया के मुकाबले या और जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके मुकाबले काफी छोटी आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल में भी लिखा है कि सऊदी इकोनॉमी ग्रू 8.7% लास्ट ईयर एज ऑयल प्राइसेस बूस्टेड रेवेन्यू। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ कुछ जेन्युइन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से तेल की कीमतें इतनी उड़ गई कि बाय डिफॉल्ट सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है इसको भी एक बूस्ट मिला है। और एक साल में ही इन्होंने सब G20 कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाई थी। जी हाँ, इंडिया से भी 2022 में ये लोग आगे निकल गए थे, बट जो ऑयल बूस्टेड ग्रोथ रेट होती है उसे इन्वेस्टर्स सीरियसली नहीं लेते, उसके दम पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे आईएमएफ का कहना यह है कि अब 2023 में ये ग्रो करेंगे 0.8%। तो इंडिया सऊदी अरेबिया के केस में आप कह लीजिए ऑलमोस्ट खरगोश और कछुए वाली कहानी है। कंसिस्टेंटली इंडिया आगे बढ़ रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया की जो ग्रोथ रेट है काफी हद तक एक पिंग पोंग गेम जैसी है। अभी 8.7%, उसके बाद अगले साल 0.8% और उसके बाद 2024 में आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि सऊदी अरेबिया 4% के आसपास ग्रो करेगा। और ओवरऑल 2023 में दुनिया के किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, चाहे वो एडवांस्ड इकोनॉमी है, चलो कभी कभी ये तर्क दिया जाता है कि जी एडवांस्ड इकोनॉमी है तो अभी ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है। नहीं, अगर हम एडवांस इकोनॉमी को ना भी देखें, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको भी देख लें, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे नाइजीरिया हो, साउथ अफ्रीका, कोई भी देश आप देख लीजिए, इंडिया के आसपास कोई देश नहीं आता। तो इससे होने क्या वाला है,
देखिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी क्योंकि अगर पैसा ग्रो करना है, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर मनी, तो इंडिया में निवेश करना ही होगा। और निवेश से ना अल्टीमेटली ग्रोथ और ज़्यादा आगे बढ़ती है। तो इंडिया की जो पोजीशन है आज के समय बहुत ज़्यादा स्वीट है, इसलिए पीएम मोदी ने ये जो प्रोजेक्शन है ये शेयर भी करी है। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर ये शेयर करते नहीं है, बट ये जेन्युइनली हमारे लिए खुशी की बात है कि ग्लोबली ग्रोथ रेट ना के बराबर उठेगी, इंडिया फिर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा। अब एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपकी ये हो सकती है, ठीक है, इंडिया और चाइना में ग्रोथ रेट का एक डिफरेंस आपको दिखेगा, बट स्टिल चाइना थोड़ा बहुत तो ग्रो करेगा ना। आई मीन 4% के आसपास की जो ग्रोथ रेट है, 5% 4% के आसपास, नॉट बैड। वेल देखो, इशू ये है कि आईएमएफ ने ये भी कहा है कि इंडिया और चाइना दोनों का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये बहुत ज़्यादा है। देखो, जितनी आपकी जीडीपी है उस जीडीपी के साइज के हिसाब से आपने कितना उधार ले रखा है वो होता है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो। इंडिया का अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो ये आपको मिलेगा 81.9%। मतलब कि मान लो अगर हमारी जीडीपी है 100%, तो हमारा जो उधार है ये है उसका 81.9%। वेरस चाइना के केस में ये परसेंटेज आपको मिलेगी 83%। और आईएमएफ ने ये कहा है कि ऑल्दो इंडिया और चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये आपको काफ़ी हाई मिलेगा, इंडिया एक ज़्यादा सेफर कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये गिरने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि देखो, बात यही आती है आपकी इकोनॉमी के हिसाब से आपका उधार कितना है, तो इंडिया ग्रो इतना तेज करेगा आने वाले समय में कि जितने हम उधार उठाएंगे ना वो जीडीपी की ग्रोथ से फिर भी काफ़ी हद तक कम होगा। तो इंडिया काफ़ी हद तक एक सेफ डेस्टिनेशन है। और आईएमएफ भी कह रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को निवेश करना है तो आप भारत में निवेश करिए। तो अभी के लिए हम अक्टूबर महीने में है, ठीक है, अक्टूबर ख़त्म होगा, फिर नवंबर दिसंबर आएगा, दिसंबर एंड में चाइना का डेटा सामने आ जाएगा, इंडिया का डेटा मोस्ट प्रॉब्ली मार्च के बाद आ जाएगा। तो अभी ना हमें आइडिया लगेगा कि ये जो अनुमान है इसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी होती है, कहाँ पे हम खड़े होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि इंडिया या तो 6.3 या फिर हो सकता है स्मॉल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया थोड़ा बहुत इससे भी आगे निकल जाए। होपफुली ऐसा ही होगा। हमारी आदत है, हम लोग काफ़ी बार सरप्राइज करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में। तो इससे रिलेटेड कुछ अगर बड़ी डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। ना फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भारत और तंजानिया ये डिफेंस कॉपरेशन को लेकर कितने साल का एग्रीमेंट करेंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5 साल का एग्रीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया तंजानिया टू सेटअप टास्क फोर्स टू प्रिपेयर 5-year फ्यूचर रोड मैप ऑन डिफेंस कॉपरेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.